हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 19 दिसंबर को साइंस यानी विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, ये 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। बताना है कि एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7। एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक हैं तो 7 मात्रक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। यहाँ पर अदिश राशि पूछा गया है। तो अदिश राशि पूछा गया है तो ताप यहाँ पर ये अदिश राशि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताप यहाँ पर टेम्परेचर ये अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि चाल का मात्रक होता है। तो चाल का मात्रक क्या होता है तो चाल का मात्रक मीटर प्रति मिनट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सदिश का परिणाम कभी भी नहीं होता है। तो सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। राइट आंसर बी में दिया गया है। सदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि परिणामी वेग का एसआई मात्रक है। तो परिणामी वेग का मात्रक पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मीटर प्रति सेकंड। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किस में है। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक जड़त्व किस में है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बल की परिमाणात्मक परिभाषा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है तो न्यूटन के दूसरे नियम से। राइट आंसर सी में दिया गया है न्यूटन के दूसरे नियम से। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक टोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है तो संवेग का मात्रक होता है। राइट आंसर सी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार ये कितने न्यूटन के बराबर होता है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितने न्यूटन के बराबर होता है तो 98। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है तो कौन यहाँ पर पदार्थ है कुर्सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो कौन यहाँ पर तत्व नहीं है तो जल यहाँ पर ये तत्व नहीं है, ये द्रव है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन ये क्या कहलाता है तो राइट आंसर याद रखिएगा संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में क्या वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ठंडक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि किससे अधिक ज्वलन अनुभव होगी। किससे अधिक ज्वलन अनुभव होगी तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी भाप से और उबलते हुए पानी से। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है तो विलयन पूछा गया है तो सोडा वाटर यहाँ पर ये विलयन है। राइट आंसर बी में दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा। यहाँ पर केल्विन में मान पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा 373.15। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक विलयन में विलय के अणु का आकार होता है।
वास्तविक विलयन में विलय के अणु का आकार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ सेंटीमीटर। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो निम्नलिखित में किस पदार्थ का घनत्व, यहाँ पर घनत्व ये सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विर्चो, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति ये किससे बनी होती हैं? तो सेलुलोज से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन प्लेडिस्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो किसे यहाँ पर आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं? तो ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो पत्ती में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्राह्मकर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपस्थित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? निम्न में कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेखित पेशी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये अस्थि में पाई जाती हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा गया है, तो राइट आंसर 32 नंबर का हो जाएगा घटता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अवश्रव ध्वनि सुन सकता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा गंडा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा लोहा। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान और वी वेग से गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, रस्साकशी में हारने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य होता है, तो ऋणात्मक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी प्रति मीटर क्यूब, राइट आंसर सी। 1 वाट बराबर कितना जूल के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भूकंप पैदा करता है, तो भूकंप पैदा करता है अवश्रय ध्वनि को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, परीक्षा में हम 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और यहाँ पर एग्जाम रूटीन दिया गया है और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। बिहार बोर्ड 9th क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।